शुक्लांबर्म विचार सार परमां माध्यम जगत व्यापन्यू वीणा पुस्तक धारणिं मेधां जाडान्धकारापहां हस्ते स्फाटिक मालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थिता सा महापातु सरस्वती भगवती मानिशेषजाड्यां पहा या कुहुंडेन्दुतुषारि भावि धवला या सुप्रवस्त्राव्रता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या वैवाजुत शङ्करे प्रभृतवैदेवै सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यां पहा ॐ अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानियति कशनः शशन्तस्वकः सुभद्रिकां कां पीलवासिनीम् ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो धावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण गहो मैं किसकी। ओ स्वामी शरण कहूँ मैं किसकी। प्रभु बिन और न दूजा आप बिन और न दूजा आस करूं किसकी। ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खलका में मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर
सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विध मिलूं दया में किस विध मिलूं गोसाई मैं तुमसे कुमति ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे स्वामी तुम रक्षक मेरे अपने हाथ बढ़ाओ करुणा हस्त बढ़ाओ द्वार पड़ा तेरे ओम जय जगदीश हरे विषेकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे तन मन आरती कीजे हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की जाके बल से गिरवर कांपे रोग दोष जाके निकट न जापे अंजन पुत्र महाबलधाई संतन के प्रभु सदा सहाई देवी देवी राम रघुनाथ पठाए लंका जाए सिया सुधिलाए लंका सुकोट समुद्र सिखाई जात पवन सुत बार न लाए लंका जारी असुर असुर सब मारे सिया राम जी के काज सवारे लक्ष्मण मूर्छित पड़े सखारे आन संजीवन प्राण बहारे पेट पाताल तोड़ी जमकारे अहि रावण की भुजा खारे बाई भुजा असुर दल मारे दाई भुजा सब सर्द उतारे सुर नर मुनि जन आरती उतारे जय 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 हनुमान उजारे कंचन थाल कपूर लोचाए आरती करते अंजना जो हनुमान जी की आरती गाए बस वैकुंठ परम पद पाए लंका विध्वंस की ओर रघुराई तुलसीदास स्वामी की आरती गाई ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोकदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिः
ये गोपाल जी महाराज का स्वागत करो, माला पहनाओ और एक आसन जो है ना वो यहीं लगवा दो। आप दोनों एक बार एक चेयर ऊपर मंगवाओ, अपने दादू पीठ से वहां से पधारे। हाँ, निमंत्रण देने भी आए हैं कल का वहाँ भंडारे का निमंत्रण भी लेके। ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाणां परमेश्वर रूपं देहि जयं देहि भाग्यं भगवन् देहि मे पुत्र पौत्रांधनां देहि सर्वकामाक्षु देहि मे पुष्पांजलि समर्पयामि। वापस चढ़ा दो एक बार। आप जोड़े ध्यान दे एक बार। जो भी पूजा में बैठे थे आप एक बार, जो भी पूजा में आप सब बैठे थे वापस ऊपर आइए एक बार। आप भी आइए प्रिया, आप भी आ जाओ। ओम मनोजवम् मारुत, मेरे पुस्तक से दिक्कत होती फिर यार। तूल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धि, ये ठीक, मतां वरिष्ठम पातात्मजम् वानरयूथमुखम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। प्रणवउ पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार। बसउ राम सर चापदर। या कुंदेन दुतसार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना। ये बात, या ब्रह्मा अच्युत शंकरी प्रभृति विदैव सदा वंदिता। सामं पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापा। महाराज गजानंद आओ जी मारी सभा में रंग बरसाओ जी। महाराज गजानंद आओ जी मारी सभा में रंग बरसाओ जी। हमारी सभा में रंग बरसाओ जी। मारी सभा में रंग बरसाओ जी। हमारी सभा में रंग बरसाओ जी। हमारी सभा में रंग बरसाओ जी। महाराज गजानंद आओ जी मारी सभा में रंग बरसाओ जी। ओ महाराज गजानंद आओ जी मारी सभा में रंग बरसाओ जी। गढ़ रणत भंवर से आप पधारो
और रणती भरे से आप पधारो, भंवर से आप पधारो, रिद्धि सिद्धि संग में लावो जी। ओ देवा रीति सिद्धि संग में जाओ जी। महाराज गजानंद आओ जी, मारी सभा में रंग बरसाओ जी। महाराज गजानंद आओ जी, मारी सभा में रंग बरसाओ जी। महाराज गजानंद आओ जी। बोली सद्गुरुदेव भगवान की। गजानंद गणेश जी महाराज की। सरस्वती मात की। भगवान श्री रामचंद्र की। श्री कृष्ण चंद्र की। हनुमान जी महाराज की जय। बोलो रे बेलियो अमृतवाणी। हर 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 महादेव। शंभो नमः पार्वती पतय। हर हर महादेव। महानुभाव, भगवान की असीम कृपा से नगरी में ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन सभी के सहयोग से किया जा रहा है, इसमें किसी एक व्यक्ति का सहयोग नहीं है, सभी बस्ती नगर के सहयोग से और भगवान भरोसे ये कार्यक्रम का हमने आयोजन किया है कि परमात्मा हनुमान जी महाराज, सोचा कोई आए ना आए हनुमान जी महाराज तो, क्योंकि जब भी कथा प्रारंभ होती है, कथा का राम अक्षर का रा निकलता है, इतने में हनुमान जी दौड़े हुए आते हैं। बाबा का एक ही गुण है, इसीलिए सबसे ज्यादा पूजा अगर दुनिया में किसी की होती है तो हनुमान जी महाराज की होती है। और हमने भी कथा प्रारंभ की तो मनोजवम मारुतुल्य वेगम से की। आज का जो अलग अलग क्रम है, कभी गणेश जी महाराज तो कभी हनुमान जी पहले आ जाएं तो मनोजवम मारुतुल्य। क्यों? कारण यह है कि बाबा में एक गुण सबसे ज्यादा है, वो है राम नाम सुनिबे को रसिया। बाबा बड़ा रसिक है, कथा का रसिक होता है, कथा का भी रंग लगता है। और जो कथा के रसिक होते हैं ना, उनको घर में चैन नहीं पड़ता, उनको तो कथा सुनने आना ही पड़ता है। और जो माताएं कथा सुनने आती है वो फिर धुंधली देवी जैसे विचार नहीं रखती। ये तो कल धुंधली के विचार सुने थे ना आपने। धुंधली के विचार में हमने कल सुना कि एक औरत ऐसा भी सोच सकती है जीवन में। ये बड़ा बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। अरे माताएं जब बच्चे को जन्म देती है ना, सच पूछो तो ये मजाक नहीं है, खेल नहीं है, एक नया जीवन दान मिलता है। क्या मालूम वापस सही सलामत वो तो डिलीवरी हो तब जाने है? एक नया जीवन मिलता है माताओं को। लेकिन इतनी बड़ी रिस्क उठा करके भी माताएं जो हैं वो शिशु को जन्म देती है, कितनी तकलीफ पाती है। लेकिन ऐसी माताओं में एक विचार धुंधली का भी होता है, जो धुंधली मन में विचार करती है कि वास्तव में बच्चे पैदा ही क्यों करने चाहिए, अपन तो बहन का ले लेंगे। और यहां एक माता ऐसी भी मिली, उनको हमने कहा कि मां
बोला महाराज मेरे तो पुत्र होना चाहिए। मैंने कहा आप थोड़ा सा उम्र भी हो गया, तो मैंने कहा ऐसा करो आप ये किसी दूसरे का पुत्र है, अनाथ है, इसको अपना पुत्र मान लो। बोला महाराज उसको मैं अपना पुत्र कैसे मान सकता हूं। और इधर यानी कष्ट पाने के बाद जो चीज प्राप्त होती है ना, उसमें व्यक्ति का अपनत्व झलकता है। जो चीज स्वतः मिल जाए उसमें व्यक्ति का अपनत्व नहीं झलकता। बड़ी पीड़ा के बाद जो चीज मिलती है, देखो माँ बाप की अगर 500 बीघा जमीन मिली हुई हो ना, आदमी को उसमें अपनत्व नहीं झलकता, इतना प्यार नहीं करता। और खुद ने अगर 150 वर्ग गज का एक प्लॉट भी खरीद लिया हो ना, क्योंकि बड़ा कष्ट से बड़ी मेहनत करने के बाद एक एक रुपया जोड़ने के बाद अगर 100-200 वर्ग गज का एक छोटा सा प्लॉट भी ले लेता है, फिर देखो उसके क्या आगे पीछे दौड़ता है। और बुजुर्ग जो संपत्ति छोड़ के जाते हैं, जो धन सहज में मिल जाता है ना, उसकी आदमी कदर नहीं करता। देख लो कितने बड़े बड़े घरानों की हालात है, बड़े बड़े प्रश्न लेके आते हैं, महाराज करें तो क्या करें, इतनी बड़ी धन है, इतना संपत्ति है, सब कुछ है। और हर माँ बाप की एक ही चिंता है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, ये मैं हूं जब तक है, मेरे बाद में इसको ये संभालेंगे कैसे। क्यों कि तुम्हारे अर्जित धन में बेटे बेटी हिस्से का हिसाब तो लगा लेते हैं, लेकिन उसको बढ़ाने का कोई कोई लगाए तो बढ़भागी आप। बाकी तो कोई खेत में किसान जाता है तो बेटा कहता मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, हाँ मुझे पढ़ने के लिए लाख रुपए की जरूरत है, वो मुझे इस खेती से तुम ला करके दो, बाकी मेरा खेती में जाने का इंटरेस्ट नहीं, मैं मजदूरी करके खा लूंगा। धुंधली देवी अलग विचार की है, सत्संगी माई नहीं है ना, वो क्या जाने पीर पर आई। एक बार का प्रसंग आता है, एक तो ध्यान रखना बाप, अध्यात्म कभी धर्म में नहीं बांधता, अध्यात्म व्यापक सोच होती है। दो कवियों का सम्मेलन था, रहीम और तुलसीदास जी, समकालीन कवि है। तो रहीम खान खाना बहुत अच्छे कवि थे, तो तुलसीदास जी भी कई बार रामायण जब रचना कर रहे थे तो रहीम को भी दिखाते थे कि रहीम देखो मैं भगवान का चरित्र लिख रहा हूं। एक दिन तुलसीदास जी के मन में आया कि ये मुसलमान, ये मेरी चौपाएं कहां से समझ पाता होगा, ये तो कोई गजल के शेर समझता होगा, विद्वान तो है पर उर्दू की शायरी समझता होगा, चौपाइयों में क्या समझ पाता होगा। तो जब कोई जाता तो कहते कि रहीम से कहना ये मैंने लिखा है, चेक करें। एक दिन तुलसीदास जी के मन में आया और तुलसीदास जी ने लिखा, आधी चौपाई लिख के भेज दी। रहीम खान खाना के पास कोई जा रहा था, बोला चेक करवाना। और आधी चौपाई क्या लिखी, सुरतीय नरतीय नागतीय जानत है सब कोई, सुरतीय नरतीय नागतीय जानत है सब कोई, इतना कह के छोड़ दिया। रहीम की नजर जो ही पड़ी, रहीम समझ गए कि आज तो बाबा ने परीक्षा लेने के लिए आधी चौपाई भेजी है। क्या जानना चाहते हैं? सुरतीय, सुरतीय का मतलब होता है देवताओं की औरतें, नरतीय माना होता है अपनी मनुष्यों की औरतें, और नागतीय माना नाग कन्याएं। जानत है सब कोई, ये सब क्या जानती है? आखिर में रहीम खान खाना ने दिमाग लगाया तो मालूम चला, अरे ये प्रसव की पीड़ा को जानती है, प्रसव के दुख से सब वाकिफ है कि प्रसव की पीड़ा कितनी होती है, फिर भी ये बार बार गर्भ क्यों धारण करती है। चलो एक बार तो अनजाने में भूल हो गई, कहते हैं ना, सूरदास लिखते हैं, मेरो मन हरिजू हट ना तजे, मेरा मन हट नहीं तजता। कमिटमेंट करती, अब की बार गलती हो गई, अगली बार में गर्भ धारण नहीं करूंगी।
और सूरदास लिखते हैं पुनि पति वजे, 1 महीना भी कमिटमेंट निभा नहीं पाती, मेरो मन हरिजू हट ना तजे। शायद इसीलिए तुलसी ने पूछा कि महाराज ये बार बार गर्भ धारण क्यों करती है। उस लाइन को पूरा किया रहीम खान खाना ने, और रहीम खान खाना ने लिख करके भेजा कि वो गर्भ लिए हुलसी फिरे, सुरतीय नरतीय नागतीय जानत है सब कोई। वो गर्भ लिए हुलसी फिरे, मेरे तुलसी सो सुत होय। क्या मालूम मेरे गर्भ में कभी कोई नारायण पैदा हो जाए, कोई भगवान कृष्ण का जन्म हो जाए, या कोई देवदूत पैदा हो जाए। वो गर्भ लिए हुलसी फिरे, शायद कोई तुलसीदास गर्भ से पैदा हो जाए। क्योंकि मां न मालूम कौन पैदा होगा, लेकिन अगर कोई सपूत पैदा हो गया तो 7 पीढ़ियों को तार देगा, लेकिन कपूत पैदा हो गया दुनिया का जीना तो हराम करेगा ही करेगा, लेकिन तुम्हारा जीना भी हराम कर देगा। आज धुंधली ने गर्भ धारण नहीं किया, गर्भ की इसी चिंता के माध्यम से धुंधली ने गर्भ धारण नहीं किया, और धुंधली कहती है मैं तो प्रसव की पीड़ा नहीं भोगना चाहती, मुझे नहीं चाहिए। संतों का प्रसाद की अवहेलना कर दी, और उस फल को तो गाय को खिला दिया, और अपनी बहन के बेटे को चालाकी से गोद ले लिया। अब क्या हुआ महाराज, इधर आत्मदेव ब्राह्मण के तो लड़का हुआ, लेकिन 3 महीने बाद उनकी गाय के भी लड़का हुआ, और गाय के जो लड़का हुआ वो मनुष्य जैसा हुआ, गाय जैसा नहीं हुआ। लेकिन एक पहचान रह गई, उस लड़के के कान जो थे वो गाय जैसे थे, इसलिए उनका नाम रखा गौकर्ण। और जो आत्मदेव ब्राह्मण के जो लड़का हुआ, तो आत्मदेव ब्राह्मण ने मन में विचार किया कि भाई मैं आत्मदेव, तो मेरा बेटा मेरे से भी बढ़ के हो। बाप सवाया हो, बाप शेर हो तो बेटा सवा शेर हो। आत्मदेव ब्राह्मण ने सोचा मैं हूं आत्मदेव, और बेटे का नाम रखूंगा परमात्म देव। लेकिन हुआ क्या, बात पहुंची धुंधली तक। उसने कहा वाह जी वाह, 9 महीने गर्भ में तो धारण किया मैंने, 9 महीने गर्भ में तो मैं एक दिन भी नहीं घूमी, इतनी झूठी औरत है। पर कितना बड़ा, वो तो पति को बेचारे को बोलने कौन दे। 9 महीने गर्भ में तो मैंने धारण किया, आले सूखे में मैं सोती रही, गंदगी मैं साफ करूं, नाम आप अपना रखो, मैं परमात्मा देव नाम नहीं रखूंगी, मैं तो मेरे नाम से मिलता जुलता नाम रखूंगी। मेरा नाम है धुंधली, और मेरे बेटे का नाम रखूंगी धुंधुकारी। तो आत्मदेव ब्राह्मण के लड़के का नाम क्या हो गया, धुंधुकारी। और महाराज धुंधुकारी बहुत बड़ा प्रेत हुआ। 1 मिनट महाराज, 2 मिनट बता रहे आप जा रहे? अच्छा ठीक है, दक्षिणा लेके पधारना। हाँ हाँ, तो फिर समापन पे देखेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि जीवन में कोई आत्मदेव के परमात्मा देव हो तब तक तो ठीक है, लेकिन धुंधुली का धुंधकारी होगा तो फिर क्या करेगा। माताजी उसने तो क्या करना प्रारंभ किया, अब तो रोज परेशान करना प्रारंभ कर दिया। उद्दंड बच्चा, रोज पड़ोस के बच्चों को मार के आए, शुरू से ही शैतान हुआ। आखिर जो ही थोड़ा बड़ा हुआ, मां से जिद कर करके घर का धन ले जाने लगा। मां परेशान हो गई, ऐसा पुत्र तो नहीं होता तो अच्छा था, अब तो जिद करके ले जाने लगा। बक्से की कूंची जबरदस्ती छीन लेता, जो भी बक्से में था सब धन ले गया। थोड़ा और बड़ा हुआ, अब तो मां बाप पे प्रहार करने लग गया। धुंधली परेशान हो गई। आखिर में एक दिन
ऐसा आया कि धुंधली खत्म हो गई, मर गई धुंधली। अब धुंधली मर गई तो फिर तो उसको तो क्या चाहिए था, पोल मिल गई। इधर आत्मदेव ब्राह्मण परेशान हुए। गोकर्ण जी महाराज ने उन्हें सुंदर उपदेश दिया। उन्होंने कहा, पिताजी यहां न तो कोई किसी का बेटा है, न कोई किसी का बाप है। आपसे तो यही निवेदन है कि ये झूठी ममता से आप अपने आप को हटा लो और अपना भगवान में मन लगा लो। हमने समझा फूल खिले, हमने समझा फूल खिले, चुन चुन के देखा तो कांटे मिले। हमने समझा फूल खिले, चुन चुन के देखा तो कांटे मिले। ये अनोखा जहां, हरदम धोखा यहां, इस वीराने में कैसी बहार। कह दो कोई ना करे यहां प्यार। ये जिनसे मोहब्बत करते हो ना, वो ही दुख देते हैं। जितना दुख जीवन में दुश्मन नहीं देते हैं, उससे कहीं ज्यादा जिन बेटे बेटियों को, पोतों को, बहुओं को, वही दुख के कारण बन जाते हैं। जिनको आप अपना समझते हो, कोई कोई बड़भागी है, और बड़भागी वही है जिन्होंने अपने बच्चों को संस्कार दिए हैं, जो अपने बच्चों को कथाओं में लेकर के गए हैं, जिन्होंने अपने बच्चों की प्रीति भगवान में लगाई है। वहां तो जरूर सुपुत्र होते हैं, बाकी तो सब कहीं देखो तो महाराज मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। पिताजी, इस भाई से दुखी होने की जरूरत नहीं। आप जिस लिए आए हो, अपने जीवन का लक्ष्य पूरा करो। इस जहान में बेटे बेटी पालने के लिए नहीं आए। यहां भगवान वध करेंगे किसका? शिशुपाल का। शिशुपाल नाम का कोई राक्षस था, वो तो अलग बात है। सच्ची बात पूछो तो शिशुपाल आप हो, जो केवल बच्चे पालने में लगा हुआ है। केवल बच्चे, बच्चे माना शिशु, जो शिशुओं को पालने में लगा हुआ है, वो शिशुपाल। आप तो छोड़ो, भगवान का याद करो, भगवान को स्मरण करो, भगवान को अपना बेटा बेटी मानो। गोकर्ण जी महाराज ने बड़ा सुंदर उपदेश किया अपने पिताजी को। गोकर्ण जी का उपदेश सुनकर के आत्मदेव ब्राह्मण भी चले गए, और गोकर्ण जी ने भी सोचा कि भाई, पर ये पायन वाके सजनी जो ना समझे गुनियन की सीख। आत्मदेव ब्राह्मण भी वहां से निकल गए, और गोकर्ण जी महाराज भी निकल गए। अब तो धुंधुकारी को पूरी छूट मिल गई। अब धुंधुकारी वेश्याओं का संग करने लगा। पहले तो वेश्याओं के पास छुप के जाता था, अब घर में तो कोई है नहीं, वो तो अपने घर में ही वेश्याओं को लेके आ गया। रोज चोरी लूट डकैती का सामान लेकर के आता। एक दिन वेश्याओं ने सोचा कि ये कभी न कभी तो पकड़ा जाएगा। जब पकड़ा जाएगा तो पुलिस इसको तो मारेगी, लेकिन साथ में हमारे भी खाल खींच लेगी, हमें भी पूछेगी माल कहां है। ऐसे में अपन इसको ठिकाने लगा दे। उन वेश्याओं ने उसे मारना चाहा, लेकिन कहते हैं ना, दुष्ट के प्राण बड़े मुश्किल से निकलते हैं। फांसी देने पे भी वो जब नहीं मरा तो कहते जलती लकड़ी के अंगारे उसके मुंह में ठोस करके उन्हीं वेश्याओं ने, जिनके ऊपर उसने धन लुटाया था, उसको मार दिया। वो धुंधुकारी प्रेत हुआ, बड़ा भयंकर प्रेत हुआ। इधर आत्मदेव ब्राह्मण तो बद्री का स्थान के ऊपर चले गए, बद्री का तीर्थ पे चले गए, और वहां पे अपना जीवन समाप्त किया, जीवन लीला समाप्त की। गोकर्ण जी महाराज घूमते घूमते बड़े ध्यान योगी थे। गोकर्ण जी महाराज को मालूम भी चल गया कि मेरा भाई, पिताजी सब कोई नहीं रहा, तो मुझे उनका श्राद्ध करना चाहिए। कहते बोध गया में श्राद्ध करने की बड़ी महिमा है। पितरों को मुक्ति दिलाने के लिए व्यक्ति बोध गया में श्राद्ध करते हैं। गोकर्ण जी महाराज बोध गया में जो ही पधारे तो उन्होंने विद्वान पंडितों को बुला करके वहां अपने
पितरों का, अपने पिताजी का और उस धुंधुकारी का श्राद्ध कर दिया। श्राद्ध करने के बाद में गोकर्ण जी महाराज अपने गांव पधारे। गांव में जाते ही सूचना मिली कि भैया कोई नहीं रहा, वो धुंधुकारी भी मर गया दिखता है, अब तेरा घर सूना पड़ा है। गोकर्ण जी महाराज रात्रि को जाके जो ही अपने घर में सोने लगे तो देखा कभी तो इधर से शेर बन के आए, कभी ऐसे चित्ता बन के आए, कभी हाथी बन के आए और कभी सियार बन के चिल्लाए, कभी कुत्ता बन करके हू करे, बड़े बड़े रंग बदले। गोकर्ण जी महाराज ने जल अभिमंत्रित किया और जल अभिमंत्रित करके उस पे डाला। पूछा भाई कौन है तू? सामने से आवाज आई, मैं कोई और नहीं, तुम्हारा भाई हूं, धुंधुकारी हूं। अच्छा धुंधुकारी है तो धुंधुकारी तो आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने सुना है जो बोध गया में एक बार जिसका श्राद्ध हो जाता है वो उसकी आत्मा भटकती नहीं है। धुंधुकारी बोला कितने ही बोध गया में श्राद्ध कर लो, हमारी आत्माएं भटकती रहेगी। तो बोला भाई श्राद्ध से ही नहीं मिटती तो फिर कोई उपाय बता। तब वो धुंधुकारी का प्रेत बोला उपाय एक ही है, अगर आप सप्ताह यज्ञ की कथा करें, श्रीमद् भागवत महापुराण के 7 दिन की कथा करें तो उसमें आपकी 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाएगा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो बोला बोध गया में पिंडदान किया तो भी मुक्ति नहीं मिलती? बोला नहीं, मुक्ति मिलने का सबसे बड़ा साधन है, अगर सच में अपने पितरों को मोक्ष प्रदान करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी बात है अपनी सामर्थ्य अनुसार श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराएं। और आपको कोई मान लो महंगा पंडित मिले तो मैं तैयार बैठा हूं, आप तो बुला लेना जब जिस दिन में। ये संगीत वालों का भी खर्चा ज्यादा नजर आता, अपने बिना संगीत ही कर लेंगे, कोई नहीं आपका घर में। और टेंट वेंट ज्यादा लगता हो तो कोई नहीं, यूं ही बस अनुकूलता हो कि उस समय मेरा कार्यक्रम ना हो। आपको जिस दिन लगे, आपका दक्षिणा का भी कोई नहीं। साहब ठाकुर जी ने क्या कमी दे रखी है? क्या कमी है? सभी तो है? वहां से लेकर के राजपद तक आसीन कर दिया, और क्या चाहिए है? सब भगवान की कृपा तो है, तो इसलिए उसकी कोई जरूरत नहीं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अपने पितरों की मुक्ति के लिए आप आयोजन करें, या तो कुछ लोगों को मिला लें, सम्मिलित कर लें, और वहां पे अपने पितरों की तस्वीर ला करके रखनी चाहिए। भागवत कथा सुनने के लिए अपने पितरों की मूर्ति या कुछ ऐसा अंश संकल्पित करके रखना चाहिए कि हम तो कथा सुन रहे हैं, लेकिन हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको भी कई लोग कथा में ला करके भी स्थापित कर देते हैं। आप जो भी मेरे कुल के पितर वगैरह हैं तो आप स्थापित हो। कहते हैं इसी तरह से गोकर्ण जी महाराज ने कहा तुम दिखाई तो नहीं देते? बोला नहीं नहीं, भगवान का नाम हो वहां हम दिखाई नहीं दे सकते, क्योंकि हम तो भूत योनि में हैं। भगवान का नाम लेते ही हम लोग तो सामने टिक ही नहीं सकते, तो कहां टिकोगे? बोला एक बांस गाड़ो, उस बांस के अंदर जाकर के वो जो धुंधुकारी प्रेत था वो उस बांस में जाकर के बैठा है। और कहते हैं जो ही पहले दिन की कथा पूरी हुई एक बांस टूटा। 7 दिन में बांस की सारी कोपल टूटी और उसमें से एक महान देवदूत के रूप में आत्मा निकली है। स्वर्ग से विमान आया है और धुंधुकारी प्रेत उस पे बैठ करके देवदूत बन करके भगवान के धाम में गया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। सबने बोला महाराज ये तो बड़ा भगवान का अपने तो नियम समझ में नहीं आया। बोला भाई क्या समझ में नहीं आया? बोला महाराज कथा तो सबने सुनी, कथा तो सबने सुनी,
पर मुक्ति केवल धुंधुकारी को ही क्यों हुई? तो उन्होंने बोला भैया कथा सुनी जावे ना, वो कथा दिल लगा के सुननी चाहिए। कथा तीन तरह से लोग सुनते हैं। एक तो होता है श्रोता, एक होता है सरोता, और एक होता है सोता। श्रोता, सरोता और सोता। श्रोता तो दिल लगा के कथा सुनता है, और श्रोता जैसे वो सुपारी में श्रोता काटते हैं ना, सुपारी काटने वाले हथियार को बोलते हैं श्रोता। न तो आप सुने न दूसरे को सुनने दे। कथा में तो आएगा लेकिन बातें जगत की लेके आएगा। जैसे सुपारी चलती रहती है वैसे उसके सारे दिन जबान चलती रहती है, कोई न कोई बात, वो कल वहां क्या हुआ, परसों वहां क्या हुआ। और तीसरा बहुत बढ़िया, इतना आनंद आता उसको कथा में, जो ही कथा में आके बैठता है सीधा सोता है, बस आनंद आता है और कहीं नींद नहीं आती बेचारे को। तो भाई जो दिल लगा कर के कथा सुनेगा उसे ही मुक्ति मिलती है। अच्छा, तो महाराज क्या करें? तो बोला एक काम करो, आप सब मिलकर के कथा का आयोजन कराओ। धुंधुकारी को मुक्ति मिली तो मैंने करवाई थी कथा, आपने तो खाली सुनी थी। अब ऐसा करो सबका पैसा लगे। बोला महाराज हम भी चाहते हैं कि हमारी भी मुक्ति हो। और सही बात बताऊं बाप, जीवन में पितरों की मुक्ति तो ठीक है, आप सत्संगी लोग हो कर दोगे, आपको मेरा प्रणाम है। लेकिन सोचो इस आधुनिक जमाने में आपकी मुक्ति कौन करेगा? बेटे बेटी तो आजकल ऐसी अंग्रेजी किताबें पढ़ गए कि मेहंदी लगाने से भी परहेज करने लग गए, पैरों में पायजेब भी नहीं पहनते, कथा में नजदीक भी नहीं जानते। तो आप तो बड़े सत्संगी लोग हो, आप तो अपने पितरों की मुक्ति के लिए कुछ करोगे, लेकिन आपकी औलाद करेगी या नहीं करेगी इसमें संशय है। इससे पूर्व आप औलाद को सुधार भी नहीं सकते। जमाने की हवा चल रही है, सुधारने का तो एक ही तरीका होता है, बचपन से सत्संगी बनाया जाए। लेकिन बचपन से आते ही माँ और बाप दोनों होशियार हो जाते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाएंगे, बुरा नहीं है, मैं भाषा का विरोधी नहीं। सरकारों ने भी इंग्लिश मीडियम स्कूलें खोली है, लेकिन संस्कारों के विरोधी है। ऐसा ना हो कहीं अंग्रेजी माध्यम में पढ़ते पढ़ते संस्कार ऐसे हो जाए, बच्ची मेहंदी भी ना लगाए, बच्चियां मेहंदी नहीं लगाती। आप सोचो तो गणगौर का अवसर होता था, क्या हालात होते थे। थोड़ा 15-20 साल पुराने अतीत में जाके देखो तो सही, माथे के ऊपर छोटा छोटा वो लोटा लेकर के, और क्या लड़कियां झुंड की झुंड गाती हुई जाती थी। माड़ी बाबा मा द्वारो खोल, मैं आया छा डूबने, बाड़ी वाला बाड़ी खोल, मैं आया छा डूबने। तो पूरा हो जाएगा। तो ऐसा करते थे ना, आज कोई करती है क्या? मेरे को तो कहीं कहीं बताओ तो है। अरे होली आती थी उससे पहले तो बच्चियां दौड़ दौड़ के बड़कुलिये बनाने की होड़ लगती थी, है। और होली के दिनों में क्या क्या सुंदर गीत हमारे इधर सुनने को मिलते थे। होली आई रे फूला की झोली झरमटियों ले, होली आई रे फूला की झोली झरमटियों। ये झरमटिया कहीं सुनने को मिलता है क्या? अरे राग रंग विहीन जिंदगी होती जा रही है, सत्संगी नहीं है। न तो कोई गणगौर के गीत गा रहा है? गौर ये गणगौर माता खोलिए किवाड़ी, बाहर खड़ी से थारे
पूजन वाली गौर ये गण गौर माता। आज की बच्चियां अगर ये गीत गाती हो तो बताओ, एक दिन नहीं पूजती। अभी पहले पहले तो बताए तो बोला लास्ट के 3 दिन पूज लेगी। अरे इनको गणगौर पुजवाओ रे घर में। बोला महाराज अभी पढ़ाई करने दो, इनको नौकर बनाना है। आजकल होड़ मची हुई है, मालकिन बनाने की होड़ नहीं है, सेठानी बनाने की होड़ नहीं है, बढ़िया सत्संगी बनाने की होड़ नहीं है। जमाने में होड़ चल पड़ी है नौकर बनाने की। कितना ही बड़ा हो न करे सो नौकरी। जन्मते ही बच्चे के दिमाग में न मालूम क्या, बड़े बड़े करोड़पतियों के बेटों के भी दिमाग में भूत डाल दिया, नौकरी 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 नौकरी। अच्छी बात है, लेकिन समन्वय स्थापित हो, संस्कृति के साथ में उनका समन्वय बाप स्थापित हो, संस्कार विहीन ना हो। अब ये बेटियां पायजेमे ही नहीं पहनती है, पायजे पहनना जरूरी है। अभी एक बात ध्यान रखना, 10वीं 8वीं 10वीं और 12वीं की बच्चियों में अमूमन मैंने सर्च किया है 40-50% बच्चियों को चक्कर आने की बीमारी हो जाती है। आप जानते हो चक्कर क्यों आते हैं? क्योंकि आप न तो बेटियों को पायजेब पहनाते हो, न उनके हाथ में मेहंदी लगाते हो। और यह अवस्था होती है उनके मासिक धर्म प्रारंभ होने की। उनका रक्तस्राव होता है, चढ़ती उम्र होती है और उसमें रक्तस्राव ज्यादा हो जाता है, खून की कमी पड़ती है और खून की कमी पड़ने के कारण उन बच्चियों को चक्कर आने की बीमारी होती है। सीधा सा साइंटिफिक रीजन है। पहले यहां कणकती बांधती थी माताएं, पैर में वो कड़ियां बांध देते थे। कम से कम 200-250 ग्राम पायजेब बच्ची पहनती थी तो उसकी ठंडक के प्रभाव से मासिक कंट्रोल रहता था। बच्चियां हाथ में और पैर में जब मेहंदी लगाती थी तो मेहंदी क्या प्रदान करती है? शरीर को ठंडक प्रदान करती है। ये साइंटिफिक रीजन है। वो पैरों में हाथों में मेहंदी लगाने से और पायजेब पहनने से, चांदी पहनने से ये कितनी बड़ी बात थी। तो कहने का मतलब यह है, मैं तो नई उम्र की इन बच्चियों को भी कहना चाहता हूं। क्या? नई उम्र की कलियों तुमको देख रही दुनिया सारी, तुम पे बड़ी जिम्मेवारी। उम्र की कलियों तुमको देख रही दुनिया सारी, तुम पे बड़ी जिम्मेवारी। तुम उस देश में जन्मी हो जिस देश में जन्मी थी सीता, तुम उस देश की कन्या हो जिस देश में गूंज रही गीता। सावधान रहे ना बहनों, आ रही तुम्हारी भी बारी। हर घर को तुम स्वर्ग बनाना, हर आंगन को फुलवारी। नई उम्र की कलियों तुमको देख रही दुनिया सारी, तुम पे बड़ी जिम्मेवारी। देखो कहीं भटक मत जाना, झूठे हास विलासों में करना ऐसा काम तुम्हारा नाम रहे इतिहासों में। और कभी भूल कर भी न लगाना, कभी भूल कर भी न लगाना, जीवन में तुम चिनगारी। हर घर को तुम स्वर्ग बनाना, हर आंगन को फुलराबी, हर आंगन को फुलवारी। तो महाराज हमारी मुक्ति क्यों नहीं हुई? बोला भाई कथा का आयोजन कराओ। तो बोला महाराज अब सब अलग अलग कराएं। बोला नहीं नहीं, सब मिलकर के कथा का आयोजन कराओ।
कहते हैं सबने मिलकर के कथा का आयोजन किया। तो बोला महाराज कथा का आयोजन क्या करें? बोला सब मिलकर के करो और सब मिलकर के सुनो। बोला महाराज सुनने का नियम क्या है, कथा का नियम क्या है, कथा कब करवाएं? बोला देखो भाई, सबसे पहले तो बढ़िया बात यह है कि सावन, भादवा, आसोज, काती, मंगसर, माह, फागुन, बैसाख, जेठ, ये सब महीने कथा के लिए अच्छे माने जाते हैं। हमारी तो मान्यता है जिस महीने भी हो कथा करनी चाहिए। एक पौष महीने को थोड़ा वर्जित किया गया है, लेकिन उसमें भी कोई खास वर्जना नहीं है। पौष महीने को छोड़ करके बाकी 11 महीने कभी भी कथा कर सक। उसमें भी थोड़ा सर्दी का कारण देखते हुए जहां आप कथा कराएं उत्तम स्थान बनाएं, तुलसी जी का वहां स्थापना करें, सुंदर जगह पर वेदियों की स्थापना करें। वहां अगर आप यज्ञ करवा सकते हैं तो यज्ञ भी करवाएं और भंडारा करवा सकते हैं तो भंडारा भी करवाएं। आपकी क्षमता हो तो वहां एक व्यास जी के अलावा अन्य 5-7 ब्राह्मणों का और वर्ण करें, उनसे मूल पाठ करवाएं और वहां पे भगवान की माला जपवाएं। भागवत के आसन को, कथा को एक आसन पर बैठ के सुनना चाहिए, पालथी मार के। अभी हमने तो बढ़िया कुर्सी की व्यवस्था कर दी, तो कुर्सी की व्यवस्था में भी ज्यादा हिले डुले नहीं, 1-2 आसन, ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे में 4 आसन बदल ले, 5 बदल ले। लेकिन सारे दिन चंचल रहे, कई तो बैठते हैं तो पूरा यूं पूरी बॉडी हिलती रहती है। तो ये चंचलता जो है ना, वो व्यक्ति को सीरियस नहीं होने देती। गंभीरता के साथ कथा सुने। दूसरी बात है, जो वक्ता और श्रोता 7 दिन तक केवल घी पी कर रहे, बोला महाराज ये बस की बात नहीं। आजकल के न तो वक्ताओं के बस की बात है और न श्रोताओं के बस की बात है। बोला भाई इतने बस की बात नहीं हो तो कम से कम एक टाइम भोजन करें, और एक टाइम भी भोजन अगर नहीं हो तो कम से कम अल्पाहार करके आए, घर से जच के खाना खा के नहीं आए। बोला क्यों? अगर जच के खाना खा के कथा सुनने आओगे तो आते ही यहाँ पे एक देवी विराजमान है, उसका नाम है निद्रा देवी, आते ही घेर लेती है, बढ़िया। और नहीं तो इतना आलस आता है कि महाराज कथा कब पूरी करेंगे। थोड़ा सा पेट खाली रख के अल्पाहार करके आओगे तो महाराज कहते हैं भले ही दिन में 5 बार भोजन करो, लेकिन फिर भी अगर आपका कथा में मन लगता और आलस नहीं आए तो भोजन से हमारा कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन भोजन कम करने के लिए इसलिए बोलते हैं, आपका शरीर जो है कहीं ऐसा ना हो आलस में आ जाए। भागवत जी के वक्ता थे, बहुत बड़े वक्ता, जिनके हम लोग सब शिष्य ही हैं। हम तो क्या है, कईयों की झूठन खाते हैं तब आपको सुनाते हैं। हम भी सुनते हैं, फिर सुन के संग्रहित करते हैं, फिर आपको सुनाते हैं। पर बहुत बड़े बड़े वक्ता हुए, उनमें एक नाम था डोंगरे जी महाराज का। और कहते हैं डोंगरे जी महाराज जो है ना उनका फेवरेट था दलिया। वो अल्पाहार फलाहार नहीं लेते थे, दलिया खा करके ही भोजन, दलिया का आहार लेकर के उसके बाद में ही कथा करते थे। कुछ भी करें, इतना कम भी न खा करके आए कि आते ही ध्यान रखे रे मैं कथा सुनने तो आ गई लेकिन पेट भर के नहीं आई, फिर आधा मन उधर लगा रहेगा। ऐसे कहते ही कहते हैं, जो ही कथा पूरी हुई, सनत कुमारों ने यह कथा जो ही सुनाई और उसी समय एक विमान उतरा और जितने लोग वहां कथा करने वाले थे और गोकर्ण जी महाराज के यहां भी जितने कथा करने वाले थे, सब लोग भगवान के धाम में गए। प्रहलाद जी ताली बजाने लगे, उद्धव जी कांसा बजाने लगे, देवराज इंद्र मृदंग बजाते हैं, बड़ा संकीर्तन होता है, कीर्तन होता है। आइए हम कुछ समय के लिए कीर्तन करें। आप सीताराम हो जी, आप राधे श्याम, बोलो आप सीताराम हो जी, आप राधे श्याम। आप सीताराम हो जी, आप राधे श्याम हो, बोलो आप सीताराम हो जी, आप राधे श्याम हो।
आपके चरणों में दाता मेरा परिणाम हो। आपके चरणों में दाता मेरा प्रणाम हो। अरे क्लासिकल नहीं गा रहे, कीर्तन गा रहे। आप सीताराम राम हो जी, आप राधे श्याम हो, आपके चरणों में दाता मेरा परिणाम। गायक वो है, कथा का गायक वो है जो उनको साथ गवा सके। एक लाइन आप गाएं और दूसरा वो गा सके। जय हो। तो सीधी एक लाइन आप गाएंगे, दूसरी लाइन माताएं गाएगी, उधर से आवाज आना चाहिए। आप सीताराम हो जी, आप राधे श्याम। बोलो आप सीताराम हो जी, आप राधे श्याम हो। आपका चरणा में दाता मेरा परिणाम हो। आपके चरणों में दाता मेरा प्रणाम हो। आप सीताराम हो जी, आप राधे श्याम हो। आप सीताराम हो जी, आप राधे श्याम हो। बोलो आपके चरणों में दाता मेरा परिणाम हो। आपके चरणों में दाता मेरा प्रणाम हो। आपके चरणों में दाता मेरा परिणाम हो। आपके चरणों में दाता मेरा प्रणाम हो। आपके चरणों में दाता मेरा परिणाम हो। आपके चरणों में दाता मेरा प्रणाम हो। आप सीताराम हो जी, आप राधे श्याम। बोलो आप सीताराम हो जी, आप राधे श्याम हो।